आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। तो यह प्रश्न एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसलिए इसको ध्यान से समझो और बार बार बना करके कंस्ट्रक्शन है तो परफेक्ट हो जाओ। 5 नंबर का यह प्रश्न है। तो प्रश्न कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी त्रिभुज बनाने के लिए हमको तीनों भुजा दी हुई है, यानी हम त्रिभुज तो अच्छे ढंग से बना लेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद करना है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो जो त्रिभुज बनेगा उसी के समरूप में एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, उसी के रूप के, ठीक है। और उसकी जो नया त्रिभुज होगा उसकी भुजा, हाँ, संगत भुजाओं का क्या हो 2/3, यानी नया त्रिभुज क्या होगा, पहले से छोटा होगा, पहला वाले से छोटा होगा उसका भुजा 2/3। हर बड़ा है अंश छोटा है ना, तो छोटा होना चाहिए नया। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको समझो कि समरूप त्रिभुज हम बना कैसे सकते हैं। सपोज करो कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसके समरूप हमको त्रिभुज बनाना हो तो एक उपाय यह हो सकता है कि हम देखो कि इसके समांतर एक रेखा खींच दें, है ना। सपोज करो ये ए है, ये बी है, यह सी है। एक हम ले लिए डी और ई, डी ई समांतर ए सी ले लिए। तो जब समांतर लिए हैं तो कोण सी के बराबर कोण ई होगा, है ना। कोण सी के बराबर कोण ई होगा और कोण ए के जैसा इसमें कोण डी होगा। और बी तो उभयनिष्ठ हैं, यानी ए के अनुरूप ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो समरूप तो हम कर सकते हैं, समरूप में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समरूप खास होना चाहिए कि उसकी भुजा क्या हो जाए 2/3। तो 2/3 यानी BE है ना, BE अब बाय छोटा त्रिभुज का BE हुआ, बड़ा त्रिभुज का BC हुआ। तो यह होना चाहिए 2 और ये होना चाहिए 3, BC 3 होना चाहिए। यानी इसको अगर हम BC को 2:1 में बांट दें तो BC क्या हो जाएगा, BC 3 यूनिट हो जाएगा और BE 2 यूनिट होगा, है ना। यानी हम कैसे करेंगे, हम त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज पर यह बिंदु जो उसको 2:1 में बांटता हो, तो 2:1 में बांटने वाला काम तो हम जान रहे हैं, तो उसको बांट देंगे, हमको ई मिल जाएगा। ई मिल जाएगा तब फिर BE अब बटे BC क्या हो जाएंगे 2/3। और इस बिंदु से हम समांतर रेखा खींच देंगे तो हमको समरूप त्रिभुज मिलेगा जिसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा 2/3 होगा, है ना। तो इजी है। तो चलो इसको कैसे बनाएं। रचना, पहले प्रश्न जो कह रहा है वह लिख लिए, रचना करना है। हाँ, क्या रचना करना है, त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें हाँ इसको मान लेते हैं हम 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6। तो जिसमें AB बराबर 4 cm, ठीक है, BC = 5 cm और AC = 6 cm, ठीक है। और क्या करना है, और हमको समरूप त्रिभुज बनाना है। हाँ, तो समरूप त्रिभुज क्या बनाए, BDE
ए बी सी लिखे हैं तो ए के समरूप डी होगा, हाँ, और त्रिभुज डी बी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ताकि डी बी, अब बटे डी बी के संगत इसमें ए बी है, ए बी डी बी बटे ए बी इजकल टू दूसरा भुजा लिए बी ई, तो बी ई के जैसा इसमें कौन है, बी सी, और तीसरा भुजा लिए हम इसका डी ई, हाँ, तो डी ई के जैसा इसमें कौन है, ए सी इजकल टू 2/3। हमको भुजा यही रखना है। ठीक, चलो रचना कर लें। हम अपने प्रश्न को कम से कम 3 हिस्से में बांटते हैं। रचना करना है, रचना और रचना के चरण, ये 3 हिस्सा तो जरूर लिखा करो। चलो तो त्रिभुज बनाने के लिए हम BC खींच लें, है ना, BC खींच लें 5 सेंटीमीटर। कोई एक भुजा खींचना होता है तो चलो हम BC खींच लिए, 5 सेंटी स्केल लिए और स्केल पर से 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिए, इसका नाम रख दिए हम B और C। ठीक, BC खींच दिए। B से A का पता कितना है, 4 सेंटीमीटर, और C का पता, C से A का पता 6 सेंटीमीटर। 2 बिंदु मालूम है, A मालूम करना है, तो A का पता है B से A भी 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और ऐसे कर देंगे। इसी पर कहीं A होगा, सभी B से 4 सेंटीमीटर दूर हैं, और C से A कितना दूर है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और C पर नोक रख करके ऐसे चला दिए, ये कट गया, ये हमारा A हो गया। A को B से मिला दिए, C से मिला दिए, तो रचना का ये काम हो गया। त्रिभुज ABC बना दिए, जिसमें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बन करके हमारा तैयार हो गया। अब हमको DBE समरूप रखना है और 2/3, यानी BC को हमको 2:1 में बांटेंगे। BC 3 होना चाहिए, तो 2:1 में बांट देना है ना। इस पर हमको 2:1 में बांटने वाला बिंदु चाहिए, तो बिंदु कैसे निकालते थे, B से कोई रेंडमली एक्यूट कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बिना नापे स्केल लगाओ और स्केल से ऐसे खींच दिए BX। ठीक, BX खींचे। अब इस पर चाप लेकर के समान दूरी पर 3 को खींच दें। ये 3 हिस्से में बांट दिए, 2:1 में बट गया, 3 हिस्से में बट गया। तो चलो इसको, इसका नाम रख देते हैं B1, B2, B3। C को हम B3 से जोड़ दिए। अब क्या करेंगे कि B2 से इसका पैरेलल हम खींचेंगे, है ना। हमको ये 2 है, देखो ऐसे पूरा डिटेल शॉर्टकट में तुमको समझना हो तो जो बड़ा रेशियो हो उसको इस पर हम प्लॉट करेंगे, जो भी बड़ा है, और फिर ये छोटा बड़ा वाले को यहाँ से जोड़ दिए, यानी हर वाले को, बड़ा नहीं, इसमें जो हर में है वह हम जोड़ दिए पुराना त्रिभुज से। अब नया त्रिभुज का रेशियो ये है, 2 है, तो B2 पर से इसका हम पैरेलल खींचेंगे, तो ये 2:1 में बढ़ जाएगा। तो B2 पर से
पैरेलल हमको खींचना है ना। तो पैरेलल खींचने के लिए यह कोण यहाँ पर बनेगा। तो चलो फिर लिप सिंकिंग कर लेते हैं। चांद बैठाओ इस पर, इस चांद को नाप लो और यहाँ पर चांद बैठा करके हम पैरेलल खींच दें। खींच दिए, यह बिंदु हो गया हमारा E। ठीक है, E हो गया, यह बिंदु हमको मिल गया। अब लेकिन लिप सिंकिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर रखो, चाप चला दो, यहाँ पर रख करके चाप चला दो, फिर यहाँ पर रखो, ऐसे काट के दिखला दो, ऐसे काट के दिखला दो। ठीक है, लेकिन घर में तुम डायरेक्ट इसी से बनाओगे, चांद का सहायता नहीं लोगे। परीक्षा के लिए ये बतला है कि देखने में परफेक्ट होना चाहिए। परीक्षक वहाँ जांचते नहीं हैं, हैं, उनके पास कोई स्केल नहीं होता है, चांद नहीं होता है कि वो नाप करके देखेंगे कि कौन बराबर है कि नहीं। वो लाइन देखने से ही समझ में आता है। तो लाइन परफेक्ट कर लिए, ई मिल गया। अब ई पर से फिर यहाँ इसका पैरेलल खींचना है, तो फिर वही काम करेंगे, सी को माप लेंगे चांद के सहायता से और इस पर हम कोण बना करके हम यहाँ डी प्राप्त कर लेंगे। ठीक, और फिर यहाँ से चलो ये अच्छा से दिखला दो ई। अब यहाँ पर जो कोण है इसको दिखलाओ तुम रख करके, हाँ, फिर यहाँ से इसको काटो, यहाँ आओ, इसको काटो, कटते हुए दिखला दिए, है ना। परीक्षा के लिए चोरी, लेकिन घर में नहीं। घर में तुमको परफेक्टली चाप के सहायता से कोण बनाना है। नहीं बनेंगे, बार बार बनाओ और परफेक्ट हो जाओ। तो ये डी आ गया, है ना। रचना हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये चूंकि ये 2:1 में है, तो यह भी 2:1 में हो गया। और एक भुजा 2:1 में हुआ तो अन्य भुजा का अनुपात तो एक ही होगा ना, 2:1, यानी 2:3 में। ये भुजा 2:1 है, यह 2:1 में बजा, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 2:3। तो यह 2 यूनिट है, यह BC पूरा का पूरा 3 यूनिट हो जाते हैं। तो त्रिभुज तो हमारा बन के तैयार हो गया। और रेशियो कितना आ गई, यह 2 यूनिट, यह 1 यूनिट। तो BE अब बटे EC कितना हो जाएंगे, 2/3, यानी अन्य भुजा भी तो उसी अनुपात में हो रहेंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज है ना। तो रचना हो गए। फिर रचना के चरण, रचना के चरण, है ना। पहला पॉइंट BC खींचे, हाँ, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, हाँ, लंबा रेखा खंड खींचा। दूसरा काम क्या किए, B से 4 सेंटीमीटर का चाप, हाँ, B से 4 cm का चाप खींचा। और C से कितना सेंटीमीटर का चाप लिए थे, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा। दोनों चाप के प्रति छेद बिंदु से A प्राप्त हुआ। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। तीसरा काम क्या किए, A, B और AC को मिलाया, हाँ, इस तरह त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तीसरा काम त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। अब चौथा काम क्या किए,
कि बी से BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए BX खींचा। ठीक, पांचवा काम क्या किए कि BX पर B1 चाप के सहायता से B1 B2 B3 इस प्रकार लिया कि B1 इजकल टू B1 B2 इजकल टू B2 B3। ठीक है, तुम सब लिख लोगे। अब हम लिखेंगे नहीं। B3 C को मिलाया, नेक्स्ट स्टेप में हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में देंगे कि B2 से C B3 के समांतर BE खींचा, जो BC को बिंदु E पर काटती है। फिर E से AC के समांतर ED खींचा, जो AB को D पर काटती है। इस तरह त्रिभुज BDE समरूप त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसकी भुजा का अनुपात कितना है? संगत भुजाओं का 2/3 गुना है। लिख दिए, बात खत्म। अब चौथा काम, अगर तुमको दिया हुआ रहे परीक्षा में तब तो लिखना है, नहीं तो लिखना नहीं है, यहीं पर खत्म कर दोगे। अगर दिया कि औचित्य लिखिए तो औचित्य लिखोगे, अगर नहीं दिया तो नहीं लिखना है, लेकिन खुद के समझ में रखना है कि औचित्य इसका क्या है। ये जो हम बनाए तो औचित्य तो तुम समझ ही गए होगे, हम शुरुआत में ही डिटेल किया, लेकिन उसी को लिखना है ना, औचित्य। ठीक, तो ये दोनों को पहले हम समरूप साबित कर लें। त्रिभुज DBE और त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण D बराबर कोण D के बराबर कोण A है ना, कोण A। क्यों? संगत कोण। रचना से हमने संगत कोण बनाया, वो समांतर है। और कोण C कोण E बराबर कोण C, यह भी संगत कोण रचना से है ना। इसलिए त्रिभुज DBE 2 कोण मिल गया। तीसरा तो उभयनिष्ठ है, वो अभी चाहो तो लिख दो, तब AA लिखना, AA ट्रिपल A कर देना। दुइये को लिखे तो हम तब भी कोई बात नहीं है। त्रिभुज ABC AA समरूपता। तो जब त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? BD बटे AB, BD बटे AB इजकल टू BE बटे EC बराबर DE बटे AC। तो भुजा तो समानुपाती हो गए, लेकिन अनुपात हमको 2/3 है, यह भी तो दिखलाना है। तो यह कैसे दिखलाएंगे? उसके लिए हम ले लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो और लिखो त्रिभुज, हाँ, ये त्रिभुज BCB3 में, हाँ, EB2 समांतर है CB3 के। रचना से ऐसा हमने बनाया है ना। तो रचना से ये समांतर हैं, तो समांतर हैं तो थेल्स बाबा हमको बोले थे समांतर हो, हाँ, तो क्या होंगे? तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? EC बटे BE इजकल टू
बोलो B3 B2 अब बटे हाँ B2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये B3 B2 क्या यूनिट, एक यूनिट, है ना। तो लिखेंगे एक यूनिट अब बटे B2 क्या यूनिट, 2 यूनिट बराबर 1/2। तो ये EC बाय BE आए, लेकिन हमको BE का तो जरूरत है, EC का तो जरूरत नहीं। EC के जगह पर क्या होना चाहिए, हमको BC होना चाहिए। तो अब हम उसको कैसे लाएंगे, सो देखो, और 1/2 भी नहीं चाहिए, अनुपात हमको एक मिल गया है, इसी के सहायता से करेंगे, ठीक है। तो दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर देखो EC अब बटे BE प्लस 1 इजकल टू 1/2 अब प्लस 1, है ना। एलसीएम लिए तो क्या हो गया BE और ऊपर पर हो जाएंगे EC प्लस BE और यहाँ एलसीएम 2 1 प्लस 2, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, देखो EC प्लस BE, EC और BE दोनों मिलके तो BC हो जाते हैं। तो BC अब बटे BE इजकल टू 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ हमको BE ऊपर पर चाहिए ना, तो इसको पलट लें तो क्या हो जाएंगे BE अब बटे BC इजकल टू 2/3, BE बटे BC इजकल टू 2/3। अब लिख दो कि समीकरण 1 में मान देने पर, 1 में अगर मान दे देंगे तो ये वाला रिजल्ट 1 में था, खाली ये नहीं मालूम था तो उसके जगह पर यह रख दिए। हाँ क्या लिखेंगे DB अब बटे AB इजकल टू BE अब बटे BC इजकल टू DE अब बटे AC इजकल टू 2/3। तो औचित्य हमने दिखला दिया कि समरूप भी हैं और भुजाओं के अनुपात 2/3 है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसको बार बार बनाओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ परीक्षा में पूछा जा सकता है, 5 नंबर के होंगे, है ना। तो फिर अगले वीडियो में